प्यारे दोस्तों, ये है मेरा गुल्लू। इसका कलर है ब्राउन, इसीलिए इसको मैं गुल्लू बोलता हूँ। और ये मेरे हार्टलैंड का चौकीदार है, इसके परिवार है। लेकिन ये इतना वफादार है जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन मैंने पढ़ा है और सुना है कि ऐसे ऐसे वफादार कुत्ते होते हैं जो युद्ध क्षेत्र में भी अपने सैनिकों के साथ लड़ते हैं, और जब वो घायल हो जाते हैं तो उनको पहचान लेते हैं कि कहाँ हैं। और जब वो घायल अवस्था में मृत्यु के करीब होते हैं तब उन्हें खींच के उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं। ये सब मैंने सुना है, लेकिन यहाँ मैंने देखा है। ये बच्चा गुल्लम इतना काबिल है जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। वैसे मेरे पास दर्जनों ऐसे डॉग्स हैं, क्योंकि मैं जंगल में रहता हूँ और मनुष्य से घटिया और गिरा हुआ बेवफा तो कोई जीव जंतु है ही नहीं। तो इन कुत्तों के सहारे ही मेरी ज़िंदगी चलती है। अभी से बुलाता हूँ, गुल्लू 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 आओ, गुल्लू 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 कम गुल्लू कम गुल्लू कम गुल्लू कम कम गुल्लू। देखो ये क्या कर रहा है, गुल्लू देखो क्या कर रहा है। प्यारे दोस्तों, इन कुत्तों से मनुष्य को सीखना चाहिए। और मैं क्या देता हूँ इनको? बहुत प्यार देता हूँ और थोड़ा खाना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दर्जनों कुत्ते हैं। और मैं हूँ पंडित, मैं हूँ फ़कीर, मैं हूँ योगी। इसीलिए मैं बिल्कुल केवल चपाती और सब्ज़ी खाता हूँ, लेकिन इनके लिए मैं अंडे, चावल और दूध लाता हूँ। मेरी वफादारी इतना ही है कि इनको ज़िंदा रखा हूँ, क्योंकि ऐसे हज़ारों गुल्लू रोड पर मरते हैं, भूखे तड़पते हैं, प्यास से मर जाते हैं। लेकिन इनका किस्मत है कि जब ये भूखे प्यासे मर रहे थे, ये बगल के कंपनी भाइबर में और वहाँ के लोग इनको भगा दिए थे, तो मैं प्यार करने वाला एक पंडित हूँ। पोथी पर जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ो जो पंडित होए। तो इनको मैंने इस अपने हार्टलैंड में ले आया। ये परमती समारम रोड पर एक बहुत ही डायमंड, एकर्स ऑफ डायमंड है मेरा, जहाँ की मैं अपने भाई और बहनों, बेटी और बेटों समारम रोड से जितने जुड़े हुए हैं, बेंगरियाल से जुड़े हुए हैं, और ये जाती है हैदराबाद और सिकंदराबाद सिटी की तरफ, उन सबों की सेवा के लिए इस ज़मीन को मैं कुछ उपयोगी बनाना चाहता हूँ। मैं कभी रुकता नहीं, कभी मुड़ता नहीं, कभी थकता नहीं। लेकिन मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं अकेले चल सकूँ। इसीलिए जो हमारे समर्थक हैं, अभी वो कहीं व्यस्त हैं, अगर वो हमारी जिम्मेदारी को समझें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि ये जो अभी जंगलों झाड़ों से सजा हुआ ये कुछ अजीब तरह का दृश्य दिख रहा है, यहाँ प्रगति पथ होगा, यहाँ समृद्धि होगा, यहाँ लोगों की सेवा के लिए सुविधाएं होंगी। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन उद्देश्य गुल्लू से सीखो। भले मनुष्य कोख में पैदा लिया हो, लेकिन अगर तुम्हें वफादारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, अपने कर्तव्य की तुम्हें एहसास नहीं है, तो अच्छा होता तुम मनुष्य कोख में पैदा ही नहीं लेते। लेकिन क्या करोगे, सब नालायक कमीना मनुष्य ही बन के पैदा लिया। पुतिन को देखो, दुनिया को जलाने के लिए। जेलेंस्की को देखो, कुकर्मी को देश को जला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को देखो, ये भरुआ कब क्या बोलता है पता ही नहीं है। इसको बहुत शांति पुरस्कार चाहिए, लेकिन इसका मन ही शांत नहीं है। तो क्या करोगे भाई? मैं तो बुद्ध हूँ। 25 साल बरस पहले भी आया था, लोगों को सही रास्ता दिखाया था, शांति और प्रेम, स्नेह, सहयोग का। ये मनुष्य कब सुधरेगा? क्योंकि सुधरने की इसकी इच्छा ही नहीं है। ये कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, दुष्ट मनुष्य जलेगा, जलाएगा, दुनिया को धू धू कराएगा। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रचा जाहिर उसे शीश दे ले जाए। जब तक इसको बचपन से सिखाया नहीं जाएगा प्रेम की परिभाषा, प्रेम की शक्ति, प्रेम की निष्ठा और भक्ति, तब तक ये मनुष्य सुधरेगा नहीं। माता पिता क्या करता है? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा सिपाही बनेगा, मेरा बेटा पुलिस बनेगा। और पुलिस बन के क्या करेगा? घूसखोरी करेगा,
हत्याएं करवाएगा और घूस लेके उसको बरी कर देगा। ये चोर उचक्के बदमाश की ट्रेनिंग मिलती है, ये खूब पैसा कमाएगा। ये वर्मा जज बनेगा, साला चोर शैतान की औलाद है तो जज न्याय विभाग में, लेकिन पैसा कितना चोरी करके रखा। 6 उस माँ का कोख तुमने कलंकित किया है, जो नीच है, जो पतित है, जो अधम है, जो लोभी है, जो लालची है, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो देशद्रोही है। क्या इस देश में देशद्रोह नहीं करते लोग? खास के राजनेता। इन राजनेताओं से बड़ा गद्दार और देश का द्रोह करने वाला कौन हो सकता है? हमारे भोले भाले जनता को जाति के नाम पर मोह लेता है, मौनी मंत्र देता है, मैं तुम्हारे जाति का हूँ, मुझे वोट देना। और वो भोले भाले बेचारे वोट देते हैं, लेकिन वो जातिवाद, गद्दार, देश का दुश्मन खुद तो चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके बेटे भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। वो ममता हो, लल्लू हो, यादव हो, कोई भी हो, केजरी हो, नाम तो सालों ने बड़े अच्छे अच्छे रखे हैं, लेकिन कर्म इतने कुकर्मी हैं कि जिसको जाति जाति करके वोट लेके आज दशकों से साम्राज्य बना के रखा है, वो बेचारे मासूम जनता अभी भी भिखारी है। इसीलिए तो अज्ञानी है ना, इसीलिए तो सारे गलती होती है। अरे भाई साहब, अशोका द ग्रेट से सीखो। देश की गद्दी पर बैठने वालों, भरत से सीखो। तुम एक सेवक हो और राम की चरण पादुका को पूजा करने वाला भरत, ऐसी प्रेरणा से सेवा करो, सेवा की भावना से, सेवक की भावना से। और जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनके चरणों पर अपने सर मस्तक को नतमस्तक करो और उनकी सेवा और हिफाजत में अपनी ज़िंदगी लगा दो। राजा बनता है, घूस पेच लेता है, लूटता है देश को, सड़क बनाता है 2 दिन में टूट जाता है, बिल्डिंग बनाता है 2 दिन में टूट जाता है, नए नए उपकरण खरीदता है, इंडस्ट्री लगाता है, पैसे कमा लेता है, CBI का रेट होता है। छट साले गद्दार चोर देश के दुश्मन। अरे हमारे गुल्लू कुत्ता से तो सीख, साले मरेगा कुत्ते एक दिन तुम। थू थू करता हूँ तुम लोगों पर, दुनिया थूकती है। देश के लिए मरना, देश के लिए जीना, ए वतन तेरे लिए मैं दिल दिया हूँ, जा भी दूंगा, ए वतन तेरे लिए, ए वतनवासी तेरे लिए। सुधरो, इन गद्दारों पर भरोसा मत करो। तौल तौल के देखो कि साला कोई तुम्हारे लिए जीना चाहता है क्या, तुम्हारे दुख सुख में कोई सहायक बनना चाहता है, उसी को वोट देना। कोई भी हो साला, किसी भी पार्टी का हो। हमको देशभक्त चाहिए, देश का सेवक चाहिए। ये जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर हमारे देश को बर्बाद करने वाले ये गद्दार पपेट। अरे चोर बता, भगत सिंह किस जाति के थे? अरे चोर बता, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे जो सैनिक अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम आज़ाद, हमारी बहन सुबुही खान, हमारे भाई अब्दुल कलाम, प्रोफेसर गफ़ार खान, आरिफ मोहम्मद खान, ये किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन ये देशभक्त है। देशभक्ति सबसे बड़ी धर्म होती है। ये जाति धर्म मजहब क्षेत्र सबसे ऊंचा होता है। जो मैं हूँ, पहचान मुझे और हमसे बेहतर बन के दिखा, तभी देश तरक्की करेगी।